इनको देखो, अगर क्लियरली देखोगे इसका शॉट नॉर्मली बहुत कम मिलता है क्योंकि यार ये ना बहुत ही छोटा है एंड ऊपर से ये छुपा रहता है। सो हे ऑल एवरीबॉडी, कैसे हो? स्वागत है आप सभी का एक नया वीडियो में। फिलहाल गाइस, एज लास्ट वीडियो में हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस किया है, तो बिना किसी देरी के आज हम वो चीज करने वाले हैं। एज सेट फर्स्ट हम अपना डिस्कस टैंक करेंगे। मैंने सोचा कि एक वीडियो में मैं कंप्लीटली पानी चेंजिंग ये सब कुछ करूं एंड बाकी दूसरे वीडियो में हम डिस्कस ट्रांसफर करेंगे, पर यार इतना टाइम नहीं है अपने पास। वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू गो एंड लॉट ऑफ थिंग्स टू डू। मैंने बोला था कि एक और प्रोजेक्ट आने वाली है, वो फिशेस भी आ जाएंगे एंड बहुत सारा काम है, तो इतना डिले नहीं कर सकता हूँ। तो ऐसा करते हैं, फटाफट इसी वीडियो में कंप्लीटली क्लीन कर देते हैं। ज्यादा पानी नहीं निकालूंगा, 25% पानी निकालूंगा एंड पानी भर दूंगा। बाकी मैंने ब्रांचेस जो निकल गए थे सब कुछ सेट कर दिया एंड अपने डिस्कस भी इसी वीडियो में हम ट्रांसफर करने वाले हैं। तो ज्यादा बातें नहीं करेंगे, काम पे ध्यान देंगे क्योंकि बहुत ही ज्यादा काम है इस वीडियो में। वीडियो थोड़ी सी लंबी भी होगी, तो मेक श्योर एंड तक देखना क्योंकि बहुत ही बढ़िया वीडियो होने वाली है। बाकी वहां जाने से पहले यू कैन सी अ पैरेट जो बहुत ही ज़्यादा एडजस्ट हो चुका है। इसका कलर्स भी इसको वापस आ गए हैं, बहुत ही ब्राइट रेड कलर हो चुकी है। ये थोड़ा डालने के बाद अपना सेवरम के साथ थोड़ा सा लड़ाई किया था, बट सेवरम एज अ गुड साइज फिश, तो कोकअप हो गए दोनों के दोनों। अभी किसी को तंग नहीं कर रहा है। इसका कलर्स भी एज दिख रहे हैं, बाहर आ चुके हैं, तो ये अच्छी खासी एडजस्ट हो गई है। फिलहाल ये चीज़ बहुत बढ़िया है। पहले जैसे अगर लड़ाई होता तो फिर से इसके लिए अलग टैंक रखना पड़ता, बट नाउ वो ज़रूरत नहीं है। लेट हिम बी। मतलब यार एक टैंक में सारे मॉन्स्टर्स में डाल दूंगा तो बाकी टैंक्स क्लियर रहेंगे एंड मेरे को उन टैंक्स में बहुत सारा काम होती है। अगर कोई भी मॉन्स्टर को कोई दिक्कत होती है तो फिर एक टैंक अलग से खाली करके रखना पड़ता है। आई होप जो मॉन्स्टर फिश रखते हैं उनको पता ही है, मतलब थोड़े बड़े और छोटे रखते हैं तो उनको कंफर्म पता ही है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, बट इसका इस टैंक में एडजस्ट होना मेरे लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। एंड अपने डिस्कस तो रेडी है ऊपर आने के लिए। बाकी मैंने एज सेड ये ब्रांचेस पूरा सेटल किया। ये एक्चुअली यहाँ गिर गए थे, इनको सेट किया। यहाँ पे बहुत ज़्यादा डस्ट बन गई थी इस रॉक की वजह से। मैं अभी पानी थोड़ा इतना ही निकालूंगा, उसके बाद हम फिर से रिफिल करके इनको फटाफट ऊपर डाल। एक और अपडेट है, एज मैंने मेंशन किया था, वी आर मेकिंग एन अमेज़न मॉन्स्टर टैंक फॉर पीकॉक बास स्पेशली एंड कैटफिशेस। तो उसके लिए वुड लेके आए हैदराबाद से। ये भी पेट्रो भाई नहीं दिया है हमें, तो अच्छी खासी साइज की वुड है एंड अच्छा क्वांटिटी है। 4 फीट के टैंक में तो ये बहुत खतरनाक लगेगी, बट इनको सोक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं गर्म पानी में इनको अभी के लिए सोक करके रखा हूँ। इट्स बीन 24 आवर्स, और 24 आवर्स रखूंगा, फिर कल पानी गिरा दूंगा एंड रिवर्स कर दूंगा इनको एंड फिर गर्म पानी डालूंगा। फिर कंप्लीटली 2 दिन सोक होने के बाद हम टैंक में डालेंगे। टैंक में 2-3 दिन के बाद फिर हम धीरे धीरे करके फिश ऐड करना स्टार्ट करते हैं, बट उसके पहले ना काम स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो फाइनली टैंक इज रेडी। देख सकते हो कंप्लीटली क्लीन हो चुकी है। सबसे ज़्यादा मेरे को डिफिकल्टी भाई मोटर पे आई थी, वो देख सकते हो। वो वाला मैंने सिर्फ लगाया था उसके सपोर्ट के लिए। क्या हो रहा था कि 2 बार मैंने मोटर ठीक किया था, बट वो फ्लो की वजह से इधर घूम जा रहा था, जिसकी वजह से पानी का फ्लो ऊपर जा रहा था एंड अच्छा खासा क्लियर नहीं हो रही थी टैंक। इसकी वजह से मैंने इसको सेट कर दिया था इधर एंड अभी के लिए तो मोटर स्टेबल है एंड देख सकते हो पूरा डस्ट पार्टिकल्स घूम रहे हैं। मतलब हमें इजीली पता चल जाएगा कि नेक्स्ट हाफ एन आवर में टैंक बहुत क्लियर हो जाएगी, क्योंकि जितना पानी सर्कुलेशन होगी उतना ही क्लीन होगा। एंड उसके अलावा मेरे को वहाँ पे पीछे में थोड़ा सा गंदगी मिली, उसको क्लीन किया था एंड यहाँ पे बहुत गंदगी था, यहाँ क्लीन किया था। इन दोनों के अलावा यहाँ पे जहाँ पे डिस्कस फीडिंग देती है यहाँ पे बहुत गंदा था। इन तीनों जगह को क्लीन करने के बाद अभी पानी क्रिस्टल क्लियर लग रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ थोड़े डस्ट पार्टिकल से मोटर क्लीन करने की वजह से वो चीज़ हुआ है। बाकी प्लांट्स भी मैंने चेक किया था, मेरे को सुबह लगा था कि प्लांट्स मर गए हैं, बट प्लांट्स के बड़े बड़े लीव्स जो हैं वो मर गए थे एंड फिर से प्लांट्स आ रही है। ये वाली प्लांट भी आ रही है एंड यहाँ पे भी अगर इनकेस क्लियरली देखोगे छोटे से लीव्स दिखेंगे, ये भी फिर से ग्रो हो रही है। इनको भी ठीक करना पड़ेगा। ये वाली रॉक तो गिर गई भाई, इसको मैं फिर से ठीक करके वहीं पर रख दूंगा, सो दैट एक क्यूब बना दूंगा। मैं सोच रहा हूँ कि लेट इट बी लाइक दिस, इसको मैं कहीं और लगाऊंगा। मे बी इसको निकाल के यहाँ पे लगा दूंगा या कहीं पे भी लगा दूंगा, बट दिस इज़ फाइन हियर। एंड ये भी कंप्लीट क्लीन है, ये भी कंप्लीट क्लीन है। सबसे बड़ी टास्क मोटर ठीक हो गई है। तो चलो अभी इसको 15-20 मिनट रहने देता हूँ, उसके बाद धीरे धीरे करके डिस्कस इसमें ऐड करना स्टार्ट करें। इनको देखो, अगर क्लियरली देखोगे इसका शॉट नॉर्मली बहुत कम मिलता है क्योंकि यार ये ना बहुत ही छोटा है एंड ऊपर से ये छुपा रहता है। ये ब्राउन है, वुड भी ब्राउन है, जिसकी वजह से इतना क्लियरली दिखता नहीं है, बट नाउ
जब मैं उस तरफ घूमा था मेरे को ये दिख गया था एंड आई कुडंट रेसिस्ट टेकिंग इस क्लिप। ये हमें हर्ष भाई ने दिया एंड लुक एट हिम गाइस, कितना प्यारा लग रहा है भाई साहब। दिस इज़ वन ऑफ द फेवरेट एडिशन ऑफ माई टैंक। मतलब बाई मिस्टेकली ऐसे ही एक्सपेक्टेड नहीं था ये आएगा करके, बट दिस बिकेम द फेवरेट पार्ट ऑफ दिस टैंक। टैंक इज़ मोस्टली क्लियर, तो मैं अभी फटाफट धीरे धीरे करके डिस्कस को एक एक निकालूंगा। येस, इट्स रियली हार्ड कि मैं इनको निकालूं एंड उसमें डाल के दिखाते हुए, मतलब एक हाथ के साथ। तो आई ट्राई माई लेवल बेस्ट, प्लीज़ एडजस्ट। तो देखते हैं पहला कौन सा आएगा। आई वॉज वेटिंग फॉर दिस मोमेंट सिंस अ वाइल। मतलब मैं जब हैदराबाद में था एंड इन डिस्कस को यहाँ भेजा था, तब से मैं वेट कर रहा था इस मोमेंट के लिए। आई होप कि ये अच्छे से ही मिल जाए। ये कहीं ना कहीं सेट होना चाहिए नेट को, सो दैट आई कैन इजी इजी भाई। इनमें बहुत ही शार्प एजेस होते हैं। आई डू वन थिंग इट्स बेटर आई गेट अ बकेट, सो दैट मैं बकेट के ऊपर नेट रख के एटलीस्ट आई कैन शो यू गाइस। सो yes, it's better। तो आर फर्स्ट डिस्कस जो अपनी रेड वाली है, इसको मैं धीरे से निकाल के, यार इनमें कांटे बहुत होते हैं यार, प्रॉब्लम ये है। इजी बड़ी, there you go। ये देखो एंड आर फर्स्ट एडिशन टैंक। ये देखो, लाइक ये थोड़ा जंप कर रहे हैं। इट्स रियली डिफिकल्ट टू फिल्म एंड पुट देम इन द टैंक, बट दे आर वर्थ। लाइक इस टैंक में इसको देखो भाई, क्या क्रेजी लग रही है। एंड टैंक में सोचो सारे डिस्कस आएंगे तो कैसे लगेगा ये टैंक। लाइक लिटरली एक आने के बाद ही भाई साहब टैंक का लुक बदल गया। तो आई कांट वेट, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन। बट मैं इसको थोड़ा सा धीरे एंड डिसेंटली डालने का कोशिश करूँगा। एंड ओके, आई विल पुट इट दैट साइड। We have a lot more। I think I got him। Yes। Our next piece। भाई इनमें काटे इतने जोर के है ना कि मैं क्या बताऊँ। इसको देखो भाई, क्या प्यारी लग रही है। He was quite calm। Wow guys, क्या दिख रहा है, crazy। Let's go for the next। I think इस बार we'll go for the blue diamond, क्योंकि यही इस कोने में है। ये नेट पे ऐसे चिपक जा रहे हैं कि मेरे को निकालने में ही बहुत दिक्कत हो रही है। इजी बड़ी, यार ये बड़ा दिक्कत हो रहा है यार इनको निकालने में। लुक एट हिम गाइस, वाह। देयर यू गो। ओह माय गॉड, सच ए ब्यूटी। ये देखो, अभी तो बड़े वाले आए ही नहीं। बड़े वाले निकालने के लिए थोड़ा डर लग रहा है, तो पहले जो मिल रहा है छोटे में उसको ही उठा रहा हूँ। एंड वन मोर ब्लू डायमंड। ये थोड़ी बड़ी है उससे कंपैरेटिवली। ओह इजी बड़ी, इजी। लुक एट हिज फिन्स, ओह माय गॉड, वाओ। बड़ी कूद रही है भाई। देयर यू गो भाई, इनके फिन्स जो खुल रहे हैं ना, मतलब पानी में डालते एक अलग ही क्रेजी लुक आ रही है ना। चलो फटाफट, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट। आई थिंक वी हैव 4 मोर टू गो, जिसमें आई थिंक दिस इज द स्मॉलर वन।
इसके बाद जो भी है सब बड़े बड़े। लुक एट हिज पैटर्न्स, इजी इजी, gently, there you go. Oh my god, now the real game is on. जो भी है तीनों के तीन बड़े बड़े हैं, तो लेट्स सी कौन आएगा पहले। Easy, easy, easy. Trying to be very gentle, but इनके ये बड़े बड़े हैं यार fins. Look at him. भाई इसको डाल देते हैं, इसको अंदर ही देखते हैं। बेटा वो इजी। बड़े के साथ यही प्रॉब्लम है, बहुत दिक्कत होने वाली है। एंड इससे भी बड़ा एक और है, वो टैंक में ही है अभी। मैं ट्राई की इन दोनों में एक पकड़ूं। ये देखो इनको साइजेस देखो भाई, दोनों एक बार तो नहीं कर सकता, एटलीस्ट एक को ट्राई करते हैं। बाप रे, आई होप कि ये एक आराम से चले जाए। मतलब पहले जब मैंने लाया था, ही वॉज द डैमेज्ड वन। मैंने आई थिंक लास्ट वीडियो में बोला था ये चीज़ कि एक डिस्केस बहुत डैमेज थी एंड ही इज़ द वन। एंड इसका साइज़ मेरे हाथों में देखो कितनी बड़ी है। अरे भाई आजा, बाहर आजा। ओ माय गॉड, लुक एट हिम, ओ माय गॉड। इसको मैं फटाक से ला देता हूँ। भाई मेरे को डर लग रही थी, लिटरली हाथ में पकड़ लिया बट डर लग रही थी। इसका फेस पे देख सकते हो थोड़ी सी इन्फेक्शन आई थी पहले, बट पवन और मैंने इसको अच्छे खासा ट्रीट कर दिया। नाउ इज़ कम्प्लीटली फाइन टू स्टे विथ दिस टैंक मेट्स, तो मैंने इसको इसलिए फटाफट ऐड कर दिया हूँ। एक और है हमारे पास। ओह माय गॉड, लेट्स गो फॉर द लास्ट एंड फाइनल। आई होप ये थोड़ा स्मूथ ट्रांसफर हो जाए, आई होप सो। अरे बाप रे बाप रे, इसके कलर्स तो देखो भाई। इनके ना बहुत बड़ी बड़ी फिन्स है जो गंदी चुभ रही हैं, गंदी यार, मेरे को चुभ जाएंगी। अरे बाप रे बाप रे बाप रे, लुक एट हिम। भाई ये बड़ा कूद गया, ये लो भाई, फाइनली थे यार। अगर मैं बिना वीडियो को नॉर्मली बताता तो यू वोंट बिलीव पहले टैंक कैसा था, एंड नाउ लुक एट देम गाइस, लुक एट देम, लुक एट द साइज। ओ माय गॉड, इसका साइज तो देखो भाई, यही सबसे ज़्यादा दिक्कत दिया था मेरे को आने के लिए भाई साहब। बट लुक एट देम, सारे के सारे क्या जंबो लग रही है। मतलब हमारे पास जो फीमेल थी पवन की, वो तो कहीं आ ही नहीं रही है इनके पास। मतलब इसके पास तो यार आधा लग रही है। मे बी पवन का प्योर फीमेल है, इट्स ए कन्फर्म फीमेल। इसमें से कोई मेल होगा तो बड़े साइज़ का ही है। अगर ये वो मेल होगा मे बी, तो उसके साथ मीटिंग भी हो सकती है, वी नेवर नो दैट। बट लुक एट देयर साइजेस, ये देखो ब्लू डायमंड देखो, एंड ये दोनों तो यहाँ पे आ गई हैं। थोड़ी फिशेस मैं देखा हूँ कि इस तरफ आ जाती हैं, बट लुक एट देम, लुक एट द व्यू ऑफ द टैंक। ओह माय गॉड, अभी थोड़ा इनको सेटल होने के लिए टाइम लगेगी, आई नो दैट, बट दिस टैंक इज कम्प्लीटली फाइनल नाउ। मतलब इसके अलावा कुछ और ऐड करने का प्लान तो इस टाइम में मेरे को बिल्कुल है नहीं, क्योंकि दिस इज़ द फाइनल थिंग विच आई कैन ऐड। इसके वजह से ही आई वॉज वेटिंग इतने दिनों से क्वारंटाइन हो जाए, सो दैट मैं आके इनको ऐड करूँगा। आई वॉज वेटिंग लिटरली। पवन ने 2-3 बार बोला था कि भैया ऐड कर दूंगा, बट मैंने बोला नहीं, ऑन कैमरा ही करना है जो भी करना है। एंड वाओ वाओ, द लुक, टैंक की लुक ही बदल गई भाई, अलग अलग नहीं लग रहा है टैंक। It is not looking the same tank anymore.
एक्चुअली मैं उस फीमेल को बाहर आने के लिए वेट कर रहा हूँ, क्योंकि मेल्स के कंपैरेटिवली एंड बाकी डिस्कस के कंपैरेटिवली वो अभी छोटी लग रही है। पहले तो अपनी छोटी डिस्कस के कंपैरेटिवली वो बड़ी लगती थी, बट लुक एट दिस gigantic one, oh my god, wow। एंड सारे के फिन्स ऐसे खुले हुए हैं ना कि भाई देख के मज़ा आ गया। एंड ये वाली भी बढ़िया है, इसको देखो, वाह, फाइनली वी डिड इट। उस लाइट का तो चलो, ये वाली लाइट भी ऑन करके देखते हैं। ओह माय गॉड, लुक एट देयर कलर्स, भाई साहब, वाह। अपनी ब्लू डायमंड तो देखो क्या क्रेजी लग रही है, ये देखो भाई साहब क्या क्रेजी लुक आ रहा है इसका। दिस इज नेवर एक्सपेक्टेड, लाइक नेवर, लिटरली नेवर एक्सपेक्टेड। लाइक एक डिस्कस टैंक बनाऊंगा एंड दैट टू विद दिस काइंड ऑफ स्केल एंड दैट टू विद दीज ब्यूटीफुल फिशेस। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि इतने ब्यूटीफुल डिस्कस मैं ऐसे टैंक बना के कभी रखूंगा, बट दिस गॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ आवर पेड्रो भाई एंड इल्फाम भाई। पेड्रो भाई ने पूरा सेटअप करने में बहुत हेल्प की है हमारी, एंड इल्फाम भाई ने हमारे चैनल के लिए ये डिस्कस दिया है, मतलब 3 फिश और दिया है डिस्कस जो बहुत ही प्यारे थे, जो ऐसे थे, बट अनफॉर्चुनेटली वी लॉस्ट देम। पर जो भी हैं, जस्ट लुक एट देम, ओह माय गॉड, मैं तो भाई क्रेजी हो गया हूँ यार, लिटरली बता रहा हूँ। नीचे थे, मेरे को लग रहा था कि बढ़िया है, बट इसमें डालने के बाद टैंक का लुक बदल दिया है, मतलब कुछ और ही लग रहा है ये। दिस इज द फाइनल बॉस टैंक ऑफ डिस्कस। तो चलो यार, अभी इनको शिफ्ट किया हूँ, इनको ज़्यादा ऐसे दो लाइट ऑन करके स्ट्रेस में नहीं डालूंगा, लेट देम रेस्ट। अभी सारा लाइट्स बंद कर दूंगा, इनको थोड़ा एडजस्ट होने दूंगा, क्योंकि पानी भी चेंज हुई है एंड अभी सब कुछ क्लीनिंग हुआ है, एंड इनको निकाल के दिखा के इसमें डालने में ये थोड़ा स्ट्रेस्ड भी है, आई कैन सी दैट। तो लेट देम रेस्ट अभी फ़िलहाल के लिए। बाकी वो 2 तो पीछे चले गए, जो 3-4 जो यहाँ दिख रहे हैं वही कम्प्लीटली टैंक फुल कर रहे हैं, बाकी वो भी थोड़ा एडजस्ट हो जाएगा। वो बड़ा वाला है एंड उसके पीछे अपना एक छोटा वाला है, वो भी थोड़ा एडजस्ट हो जाएगा, सब बाहर आएंगे एंड बहुत प्यारे लगेंगे। तो फिलहाल आई ऑफ द लाइट्स एंड लेट देम सेटल। भाई मतलब लाइट के साथ छोड़ो, लाइट के बिना ही कितना खतरनाक लग रहा है, मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने ऑन करके सोचा कि आई वुड बी एंडिंग दिस, बट मैंने एक बार देखा तो भाई साहब क्या लग रहे हैं। सो गाइस बहुत हो गया, लेट देम एडजस्ट, बहुत देख लिया। तो अगर वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड कमेंट करके मेरे को जरूर बताना कि ये डिस्कस कैसे लगी, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट टाइम मैं भी डिस्कस इतने बड़े साइज के हाथ में पकड़ा हूँ एंड दिस वाज अ रियल गुड एक्सपीरियंस। तो जरूर बताना डिस्कस कैसे लगी एंड टैंक में कैसे लग रहे हैं वो भी बताना। लाइक लिटरली पेड्रो भाई ने इस टैंक का बेस बनाया था एंड इस टैंक को कंप्लीट इल्फाम भाई ने किया। थैंक यू सो मच इल्फाम भाई। गाइस हो सके तो इल्फाम भाई को जरूर थैंक्स बोलना कमेंट सेक्शन में, क्योंकि उनकी वजह से ही ये चीज कंप्लीट हो पाई। मतलब हमने सब कुछ किया है, वी गॉट डिस्कस फ्रॉम पवन, वी गॉट वुड फ्रॉम पेड्रो भाई, बट इस चीज को कंप्लीट तो यही डिस्कस किया है एंड ये साइज ये क्वांटिटी ही कर पाया। तो थैंक यू सो मच वंस मोर इल्फाम भाई। बाकी यार जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। तब तक मैं आप सब लोग मिलता हूँ एक अगले वीडियो में।